हेलो हेलो। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो मेथड्स होते हैं दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के जो मेथड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब कोई इंसान प्रेग्नेंट क्यों नहीं होना चाहता है? फॉर एग्जांपल रेप केसेस में इंसान प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता है। दूसरा है कि इफ़ द चाइल्ड इज़ टू यंग, अगर बहुत यंग 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 में चाइल्ड मैरिज हो गई है या कोई ऐसी कंडीशन है और वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहे, या वो अपने बच्चों के बीच में गैप रखना चाहे या लेट बच्चों को पैदा करना चाहे, ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ होता है। नौ पहली तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव है हमारा फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं आपके वो एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड अ फिजिकल बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड एग। फिजिकल बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड एग। स्पर्म और एग को अक्सर मिलने नहीं देते, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इस तरह के बैरियर को हम फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। मेल्स में इस तरह का रबर का शीट होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्डम्स। ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल, क्योंकि कॉन्डम्स ना सिर्फ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं बल्कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड दे आर वेरी चीप एंड ईजिली अवेलेबल। ये भी कॉन्डम्स होते हैं, ये फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, इन्हें फेमीडॉम्स कहा जाता है। फेमीडॉम्स। सो दीज आर कॉन्डम्स, दे आर चीप, दे आर ईजिली अवेलेबल एंड इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दे आर वेरी ईजी टू यूज़ एंड एंड बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सो दिस इज़ फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो दूसरी तरह का फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव है हमारे पास, उसको हम कहते हैं डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम। सो डायफ्राग्राम अक्सर गर्ल्स यूज़ करती हैं। डायफ्राग्राम एक प्लास्टिक का इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रबर लेटिक्स से बनता है। रबर से बनता है, रबर लेटिक्स से बनता है। अक्सर इस डायफ्राग्राम के अंदर एक क्रीम लगाया जाता है जो स्पर्म्स को किल करता है, तो हम उसे बोलते हैं स्पर्मीसाइडल क्रीम। स्पर्मीसाइडल क्रीम यानी स्पर्म्स को किल करने वाला क्रीम। फिर इसको फोल्ड करके फिंगर की मदद से अपनी बॉडी के विजाइना के अंदर डाला जाता है और सर्विक्स की ओपनिंग में फिट कर दिया जाता है। तो कोई भी अगर स्पर्म यहाँ तक पहुँचेगा, द स्पर्म विल डाई। स्पर्म मर जाएगा और फिलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स नहीं पहुँचेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड डायफ्राग्राम। इसको डायफ्राग्राम कहा जाता है। इसे खुद भी यूज़ किया जाता है और इसे डॉक्टर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो अगला है इसको सर्वाइकल कैप कहा जाता है। वी कॉल दिस सर्वाइकल कैप। इसे सर्विक्स के ऊपर लगाया जाता है। ये भी एक फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। तो ये देखिए, सर्वाइकल कैप के ऊपर एक कॉन्ट्रोसेप्टिव जेली लगाई जा रही है जो स्पर्म्स को किल करेगी। फिर इसे डॉक्टर की मदद से या अपने आप विजाइना के थ्रू सर्विक्स में अटैच कर देते हैं और कोई भी स्पर्म अगर यहाँ पर पहुँचेगा तो वो किल हो जाएगा, इट विल बी किल्ड। इसके अंदर स्पर्मिसाइड डाला जाता है यानी स्पर्म को किल करने वाला केमिकल डाला जाता है। तो इसका भी ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसे यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और अक्सर इसे डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो अगला तरह का फिज़िकल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसे कहते हैं हम आईयूडी। आईयूडी का मतलब है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये यूट्रस के अंदर डाला जाता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसको फीमेल यूट्रस में डाला जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, सो ये इसको डॉक्टर्स डालने में मदद करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस आईयूडी को विजाइना के थ्रू यूट्रस में डाला गया है और फिर यहाँ पे एक स्विच ऑन करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, अम्ब्रेला की तरह ओपन हो गया है, राइट। और इस धागे की मदद से फिर इसको रिमूव भी किया जा सकता है। ये जो आईयूडीज होते हैं ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं और ये कॉपर आयन स्पर्म्स को किल कर देते हैं, पहली चीज़। दूसरा, ये फीटस को यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट नहीं होने देते, दे प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो बेबी पैदा नहीं होगा, तो इस तरह से ये स्पर्म्स को किल करते हैं, इम्प्लांटेशन, राइट। कभी कभी इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं बट अदरवाइज दे आर ऑल्सो वेरी गुड काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव्स है हमारे केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स।
केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको खाने से प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है। अक्सर इनको बर्थ कंट्रोल पिल्स कहा जाता है। इसमें से एक पिल ऐसी होती है जो हर रोज़ लेनी पड़ती है। इसकी इस तरह की मेडिसिन आती है, जैसे कि कॉमन एग्जांपल है सहेली और मालाडी। ये इंडिया में बनी हुई कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, सहेली एंड मालाडी। ये 31 डेज़ की टैबलेट है जिसे हर रोज़ लेना पड़ता है। इसके वजह से भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। ये बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस दिन स्टार्ट करना पड़ता है, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। तो चार पूरे महीने ये दवाई लेनी पड़ती है जब तक आप चाहते हैं कि बेबी ना हो। इसमें प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का लेवल बहुत हाई होता है। तो जब तक आपकी बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बहुत हाई होगा, आपकी बॉडी में एग नहीं बनेगा। एग नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और कभी कुछ मेडिसिन्स में ऐसी दवाइयाँ भी मिलती है, जैसे कि अनवांटेड 72 या आईपिल, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के बाद लिया जाता है। इससे भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।